हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता। इस वीडियो में इस पाठ का सारांश को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। भारत का जो इतिहास शुरू हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो अभी के समय में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से इन सारी सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसी 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के आसपास फैली हुई है और यह जो इलाका है वो काफी उपजाऊ है। हड़प्पा के जो निवासी थे यहाँ पे वो खेती किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता क्या है? पहले तो ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? लगभग 160 साल पहले पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और कुछ स्थान पर खुदाई के काम चल रहे थे। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों को उखाड़कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के काम में किया। लेकिन वो यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा के मोहरे खोज ली। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य किया। इन्होंने भी वैसी ही मोहरे खोज ली जैसे हड़प्पा में मिली थी। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण हुआ, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह सभ्यता सिंधु घाटी के नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह करने के लिए, माने जीवन निर्वाह करने के तरीके क्या थे? उसमें पहला था कृषि का काम करते थे हड़प्पावासी, और पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे और अपना जीविका चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि उगाते थे। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियों का प्राप्त होना, इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग जानवरों को पाला करते थे। इस सभ्यता के लोग मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पाला करते थे। यहाँ मछली तथा पंछियों की हड्डी भी मिली है। इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो जानवरों का मांस खाते थे। हड़प्पाई गांव मुख्यतः पलावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों के तेल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, यानी चावल का प्रयोग बहुत कम मिला है। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। कपास की खेती से शुरुआत की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं में पुनः निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापना इसके अनाज उत्पादन की क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। मोहरों और टेराकोट की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों के जुते हुए खेत
यानी जुताई की गई खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोर्तगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयम युक्त टेराकोट की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र विस्तार त्रिकोण आकार में था। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो सुतका डेगोर पाकिस्तान में, मांडा कश्मीर में और अलीमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। पुरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार, बर्तन, मृद भाड़, बर्तन है एक प्रकार का, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था, जिसे छोड़कर वह कहीं चले गए। हजारों वर्षों के बाद यह अवशेष जमीन के अंदर या ऊपर पाए जाते हैं। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। जो हड़प्पा था वो नियोजित शहरी केंद्र था। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा योजना बनाया जाता था। यहाँ बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी। एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो जो दुर्ग था यह छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग के चारों तरफ से दीवारों से घिरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती है। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों के लिए, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना होता था। इसके साक्ष्य मिले हैं। इसकी ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया, जो संभवतः लकड़ी का बना होगा। विशाल स्नानगार, यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी थी। जलाशय में पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। यह एक अनोखी संरचना थी। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा। निचला शहर, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनें को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करती थी। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। जल निकासी की व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में से सबसे अच्छी विशेषता थी उनकी कि जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कें और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई, उसके बाद गलियों के अलग अलग मकान बनाए गए, गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर जाता था, इसलिए नालियां बाहर जाकर बड़े नाले में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी नगर के बाहर चला जाता था। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर भी किया जाता था, जिससे नालियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक्स।
साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे।